ये छोटी थी, इतनी थी, छोटी थी 8 साल की। वो सबसे छोटी थी नहीं, सबसे छोटी बच्चा तो ऐसे प्यारा लगता माँ को, दूसरे तो बड़े बच्चे थे, वो छोटी थी नहीं सब। रोशनी के शहर कराची की 8 साल गंगा को कत्ल कर दिया गया है। गंगा के वालिदैन गुर्बत की लकीर से नीचे झुग्गियों में कस्म पुरसी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। गंगा की वालदा मंगती गैर मयारी खुराक और रहायश के बायस बीमार हैं। उस रोज भी गंगा अपनी वालदा की अद्वियात खरीदने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं आई और फिर उसकी लाश लकी स्टार से बरामद हुई। बेटी की दर्दनाक मौत ने गंगा की वालदा को तोड़ कर रख दिया है। उनका कहना है कि उन्हें बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। वो मैं दवाई लेने चली गई थी, रात को पता नहीं कैसे निकल के चली, थोड़ी दिमाग से करट थी, वो निकल के चली गई, उधर से उठा के ले गए बस मेरी बच्ची। सारी रात इसी टाइम पता पड़ा मेरे को, मेरी लड़की को। हाँ, रात को सारी रात ढूंढा, नहीं मिला। इसी टाइम फिर सारा दिन ढूंढा, फिर थाने में दिया इसका। फिर मेरे को बोला तो लड़की पहचान ले, मैंने बोला बिल्कुल मेरी लड़की पहचान। फिर मेरे को बोला तेरी लड़की ये है, मैंने बोला हाँ। फिर बोला उधर जा, तेरी लड़की है उधर से फिर मेरे को दिया मेरी लड़की। गंगा के वालिद हरिचंद के मुताबिक पुलिस केस तफ्तीश तो कर रही है, लेकिन उनकी बच्ची के असल कातिल गिरफ्तार होने चाहिए। मदद ने पुलिस वाले कही है, SHO अपना फिरे लाले ने, SHO अपना सदर वाले ने, उसने बहुत मदद करी है। एक गिरफ्तार हुआ है, दूसरे 2 नहीं हुए हैं। वो पता नहीं, वो खबर नहीं है, वो फिर बाद में पता पड़ेगा। यही है कि दूसरा सच होगा, कूड़ होगा। गंगा और उसके वालिदैन समेत झुग्गियों में रहाइश पजीर उनके रिश्तेदारों का ताल्लुक सिंध की बागड़ी बरादरी से है। वो शिकायत करते हैं कि जब इंतखाबात होते हैं तो सियासतदान उनसे वोट मांगने आ जाते हैं, लेकिन बच्ची के बहिमाना कत्ल पर हुक्मरान जमात से कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंचा। क्योंकि एक नाजायज तो नाजायज है, जो जायज़ बंदा है उसको वो हमें चाहिए। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर राकेश जो है हमारे हिंदू कम्युनिटी के पीपल्स पार्टी के मेंबर वही आए हैं, उसके अलावा यहाँ हमारे पास कोई भी नहीं आया है। अगर हम हिंदू कम्युनिटी से हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं। सर, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मदद की जाए, हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए। पुलिस का दावा है कि CCTV फुटेजेस की मदद से उन्होंने एक मरकजी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजम वकार तनो अदालत के हुक्म पर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। इस सिलसिले में अभी तजाजी रिपोर्ट्स कराना बाकी हैं। 5 दिन का रिमांड हुआ है और इस दौरान इनको पूरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करनी है। इसको शक की बुनियाद पे इन्होंने पकड़ा है और टार्चर करके इससे जो है ना पुलिस ने मनवाया है। आईओ ने यही कहा कि हमने इसको जब पकड़ा शक की बुनियाद पे और फिर उसने हमें बताया है कि हमने किया है। अब वो थाने में बंद है, उसको मारपीट हुई है, टार्चर किया है, वो तो फिर हर बंदा इल्ज़ाम अपने सर पे लेगा। वो तो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करती है, क्या कलेक्ट करती है। एविडेंस इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही है कि वो एविडेंस कलेक्ट करे। अब वो ज़ाहिर है मेडिकल कराएंगी, DNA टेस्ट होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी। मुलजम वकार के मुताबिक CCTV में उनके फुटेज नहीं है और पुलिस ने एतराफ़ जुर्म के लिए उन पर तशद्दुद किया है। तो एक वीडियो लेके आया CCTV कैमरे का, मेरे को बोल रहा ये पहचानते है बंदा, ये कौन है? मैंने बोला ये मैं नहीं पहचानता कौन है। बोल रहा ये तू नहीं है? मैंने बोला मैं नहीं हूँ। मैंने बोला उसकी शक्ल देख और मेरी शक्ल देख। वो शेव किया हुआ है, उसको मेरे मुंह में दाढ़ी है और वो पतले छोटे कद का है, मेरा कद देख। तो उसने बोला मेरे को थाने पे चल मेरे साथ। वहाँ पे गया था मैं, अंदर मेरे को कमरे बंद करके इन्होंने बहुत मारा पीटा, लाइट के मेरे को बिजली के करंट वरंट दिए, ये वो मेरे को बोल रहे थे गुनाह कबूल कर दे। ज़बरदस्ती इन्होंने ना मेरे से गुनाह कबूल करवाया, मारपीट करवा के। कराची डिवीजन के जनूबी जिले के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिमांड खत्म होने के बाद तहरीरी रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। अभी पुलिस को मजीद मुल्ज़मान गिरफ्तार करने हैं। मेडिकल टेस्ट और दीगर रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, जिसके बाद हतमी चालान अदालत में पेश किया जाएगा। शौकत कोराई, voicepk.net, कराची। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।